उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद अब हर किसी को इंतजार है योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण का। योगी के शपथ ग्रहण पर इंडिया टीवी के पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। योगी के शपथ ग्रहण में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया जाएगा और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी न्योता भेजा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले जानकारी दी कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कार्यक्रम में 45,000 लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 200 वीवीआईपीज को बुलावा भेजा जाएगा। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इनके अलावा मायावती समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थियों को निमंत्रण, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, इकाना स्टेडियम में 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। हजारों की तादाद में लाभार्थियों को शामिल भी किया जाएगा इस कार्यक्रम में। ये वो लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। योगी का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होली के बाद कभी भी हो जाएगा। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर जानकारी पहुंचा रहे हैं। हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जो न्योता देने की बात कही गई है, उससे एक तीर से दो निशाने लगाए जाएंगे। पहला तो ये कि पूरी देश की जनता भी देखेगी कि ये वो लाभार्थी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक बन गया है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में हर वर्ग का वोट मिला है, हर तबके का वोट मिला है, हर क्षेत्र में वोट मिला है और इस बार एक नया वर्ग उभर के सामने आया है जिसको कि लाभार्थी वर्ग के नाम से जाना जा रहा है। केंद्र सरकार की स्कीम्स हों, राज्य सरकार की स्कीम्स हों, लाभार्थी वर्ग पूरे उत्तर प्रदेश में मौजूद है और लगातार यही बात कही जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और पीएम मोदी की तरफ से कि ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का फायदा आम लोगों को, लाभार्थियों को डबल होगा। जो भी योजनाएं आ रही और बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, क्या इन्हें भी न्योता भेजा जाएगा? देखिए, हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है मीनाक्षी, उसके मुताबिक इस बार का जो शपथ ग्रहण है उसको भव्य बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है इकाना स्टेडियम में। और इसी क्रम में न सिर्फ विपक्ष के जो मुख्य नेता हैं, इनका के भी आपने नाम लिया, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती को, इन सबको न्योता इस बार भेजा जाएगा इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए। बल्कि इसको ऐतिहासिक कुल इस तरीके से बनाया जाएगा कि लखनऊ के हर चौराहे पर, जो मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि आम लोग भी इस शपथ ग्रहण समारोह को देख सकें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बाकी, लखनऊ के अलावा जो बाकी 74 जनपद हैं, उन सभी के जिला मुख्यालयों पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएंगी उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की तरफ से। और आम लोग जो दूसरे जिलों में हैं, पूर्वांचल में हैं या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, जो किसी वजह से लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपने जिला मुख्यालय में इस शपथ ग्रहण के साक्षी बन सकें, इसको लेकर के भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लखनऊ में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन न सिर्फ लखनऊ के चौराहों पर लगाई जाएंगी बल्कि इकाना स्टेडियम में भी बड़ी स्क्रीन, जैसा क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में आप देखती हैं कि कोई भी रिप्ले आदमी बड़ी स्क्रीन पे देखता है, तो कुल मिलाकर के एक भव्य नजारा पेश करने की पूरी तैयारी कर ली जा रही है। और लखनऊ के इस इकाना स्टेडियम को लेकर के जो लगातार अधिकारी हैं वो वहां विजिट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंतजाम किया जा सके इस समारोह को भव्य बनाने के, उसको यादगार बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। विशाल, आप रहिए हमारे साथ। एक और योगी के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है तो दूसरी ओर बम्पर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 3 दिन गोरखपुर में ही रहेंगे और वहीं होली खेलेंगे। आज योगी गोरखपुर में होलिका दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद कल होली के दिन निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। कल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में होली खेलेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होली के बाद होगा और उससे पहले वो अपना पूरा समय अपने क्षेत्र गोरखपुर में ही बिताने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। योगी की होली इस बार गोरखपुर वाली होगी क्योंकि 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही होली मनाएंगे, अपने लोगों के बीच में होली मनाएंगे। आज होलिका दहन यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा पांडेहाता चौराहे से होलिका दहन यात्रा निकलेगी। पारंपरिक यात्रा है, हमेशा निकाली जाती है और आज श्रद्धालुओं के साथ
फूलों की होली खेलने का भी कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। होलिका दहन यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां शामिल होती है और कल चूंकि धुलंडी भी है, कल होली पर गोरखनाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी रहेगी। योगी आदित्यनाथ कल होली की परंपरागत शोभा यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं। होली पर भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसी यात्रा में भी वो शरीक होंगे और कुल 8 किलोमीटर तक चलने वाली घूमने वाली शोभा यात्रा में वो शामिल रहेंगे। योगी का शपथ ग्रहण होली के बाद होगा ये तो तय है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा इससे लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल, इस दूसरे चैप्टर में मंत्रिमंडल पर इंडिया टीवी के पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। योगी के मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों का मंत्री बनना अब मुश्किल है। ऐसे विधायकों के मंत्री बनने के चांस काफी कम है। पीएम मोदी का खास निर्देश है कि यूपी में ऐसी टीम बनाई जाए जो अगले 20 साल तक बीजेपी का चेहरा हो। इस फॉर्मूले के तहत युवा और नए चेहरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके अलावा योगी की कैबिनेट में जाट और पटेल समाज को तरजीह मिल सकती है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आइए जो पूरा फॉर्मूला है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं कि योगी मंत्रिमंडल का ये नया फॉर्मूला क्या है। पहली बात तो यही कि 65 से ज्यादा उम्र के जितने एमएलएज हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाएंगे। युवा और नए चेहरों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पीएम का निर्देश ऐसा है कि ऐसी टीम बनाई जाए जो 20 साल तक पार्टी का चेहरा रहे। जाट और पटेल समाज को मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस पर हम एक बार जानकारी ले लेते हैं विशाल से, उसके बाद आगे की कुछ और जानकारी आपके सामने रखेंगे। विशाल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन क्या डिप्टी सीएम एक बार फिर बनाया जा सकता है? और जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ऐसा मंत्रिमंडल हो जो 20 साल तक सरकार का चेहरा हो। इसका मतलब ये कि तैयारी अगले 20 साल की है और 2024 का चुनाव भी उनके नजर में है। मीनाक्षी, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं, 5 राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद में होते हैं और रोड शो करते हैं। तो 2 दिनों के लिए वो पूरी तरीके से अहमदाबाद में पहुँचते हैं और रोड शो करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो तैयारियां करती हैं वो दूसरी पार्टियों से बहुत ज़्यादा अलग करती हैं। उत्तर प्रदेश में अब उन्होंने टारगेट ये किया है कि आने वाले 20 साल में कौन से हमारे चेहरे होंगे, कौन से हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, कौन से हमारे वो विधायक होंगे जिनको कि आगे बढ़ाना है पार्टी में, और वो युवा चेहरे होंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको ग्रोन अप करेगी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय विशाल, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें। योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:30 बजे तक गोरखपुर पहुंचेंगे और दोपहर 1:30 बजे योगी का हेलीकॉप्टर गोरखपुर लैंड करेगा। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विशाल के पास है। योगी के गोरखपुर दौरे पर ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।